जय श्री राम आदरणीय मित्रों। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। किस्से कुमार से का ये किस्सा लीजिए हाजिर है। किस्सा राजस्थान से जुड़ा हुआ है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार से जुड़ा हुआ है। नहीं, आज इस वक्त कांग्रेस सरकार नहीं है राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं उस समय, यानी कि 40 साल पहले यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार की बात हो रही है। तो 40 साल पहले वो सरकार बनी थी और वैसे तो सरकार 37 साल पहले ये सारा किस्सा हुआ था, जो सरकार गिरने की नौबत आई थी और गिर भी गई थी। देखिए, हुआ क्या था कि जब 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था वो राष्ट्र के लिए। तो उसके बाद आनन-फानन में उनके एकमात्र जीवित पुत्र, यानी बड़े पुत्र राजीव गांधी को उनके स्थान पर ढलते दिन में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई थी, 31 अक्टूबर 1984 को ही। उसके बाद दिसंबर में राजीव गांधी ने लोकसभा भंग कर चुनाव करवा लिए थे, तो बड़े ही धाकड़ बहुमत से। ये बात ठीक है कि वो इंदिरा जी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर थी, तो मगर कांग्रेस बहुत धाकड़ बहुमत से सत्ता में आई, लोकसभा सीटें उसने बहुत अच्छे अंक में जीती, अच्छी संख्या में जीती। अब उसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए और मार्च, यानी धुलंडी वाले दिन इसका परिणाम आया था और कांग्रेस सरकार यहाँ 1985 में मार्च में बनी। मुझे आज भी याद है, मैं छोटा था, मैं 13 वर्ष का था और उस समय मैंने उस समय जो चुनाव वहाँ कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लड़े थे, डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला, अपने घर के, यानी मेरे घर के बाहर चौक में ही स्टेज लगा था, उनके चुनाव प्रचार का मंच लगा था और वहाँ मैंने उनका माइक पर प्रचार किया था। उनके आने तक शायद घंटे, डेढ़ घंटे में माइक पर बोला हूँगा। तब तो मैं नासमझ था ना, मुझे वो राजनीतिक विचारधारा वाली बात तो थी नहीं। तो मुझे याद है कि फिर वो परिणाम आया तो धुलंडी वाले दिन हमारे मोहल्ले में दूध जो है ना, रबड़ी, मतलब गहरा गाढ़ा दूध, वो रबड़ी पिलाई गई थी। तो मुझे याद है कि वो परिणाम आया था तब। तो यहाँ कांग्रेस ने 113 सीटें जीती थी 200 विधानसभा सीटों में से, और हरदेव जोशी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। राजीव गांधी नहीं चाहते थे कि हरिदेव जोशी को मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन राजीव गांधी राजनीति में इतनी जल्दी इतने बड़े-बड़े कदम उठाकर खतरा भी मोल नहीं लेना चाहते थे कि इतने वरिष्ठ लोगों की नाराजगी मोल लें। तो फिर उन्होंने हरिदेव जोशी के नाम को हरी झंडी दिखाई और मार्च 1985 में हरिदेव जोशी कांग्रेस की उस सरकार में मुख्यमंत्री बने। बात इससे पहले शुरू हो चुकी थी। कैसे? राजीव गांधी चाहते थे कि राजनीति में नया खून आए और नया खून आए, नए लोगों को आगे बढ़ाएं, नए लोग कांग्रेस को मजबूती दें और देश को, प्रदेशों को मजबूती दें। तो उन्होंने अपने, क्योंकि देखिए दिसंबर में जब रिजल्ट आया था ना, तो 27, 28, 29, 30 दिसंबर को रिजल्ट आया था। उन दिनों 3-3, 4-4 दिन तक लोकसभा के मतों की गिनती होती थी, तो दूरदर्शन पर फिल्में दिखाते थे और बीच-बीच में चुनाव परिणाम की खबरें भी दिखाते थे। तो अशोक गहलोत को राजीव गांधी ने अपने मंत्रिमंडल में लिया था। अशोक गहलोत को राजीव गांधी ने अपने मंत्रिमंडल में लिया था और अशोक गहलोत को राजीव गांधी ने जब अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया, तो फिर उन्होंने ये देखा कि अशोक गहलोत को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। स्वाभाविक बात है, अशोक गहलोत युवा थे, जोशीले थे, समर्पित थे और प्रतिभावान थे। अब ये थे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस समय की बात है। अशोक गहलोत साहब आज भी है, प्रभु उन्हें स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें, ऐसे ही सहज रखें जैसे वे हैं। बड़े प्यारे राजनेता हैं। तनिक रुक कर यहाँ एक बात कर लें कि राजस्थान में अब तक 4 ही जननेता हुए हैं।
सबसे पहले जननेता की बात कर रहे हैं, लोकप्रिय वैसे होना एक और बात होती है, जननेता बहुत बड़ा शब्द है। सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया, फिर भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे, 4 ही हुए। तो खैर, तो अशोक गहलोत साहब को राजीव गांधी ने अपने मंत्रिमंडल में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिया हुआ था। जैसे ही इधर हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने तो अशोक गहलोत को राजीव गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जयपुर भेज दिया। अशोक गहलोत उसमें मात्र 43 वर्ष के थे, मात्र 43 वर्ष की उम्र, मतलब आज मैं जिस उम्र में हूं मुझसे भी 10 वर्ष छोटे थे। और अशोक गहलोत साहब के साथ ही 29 वर्ष की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष भी बन चुके थे। वो तो वो समय भी था, जमाना था साहब। अब कम उम्र के लोकसभा चुनाव लड़े, खैर कई चीजें उनके साथ में, उनके रिकॉर्ड बड़े अद्भुत है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूं कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा गया। तो यहां पर क्या हुआ कि उन्हीं की उम्र के लगभग समान, थोड़ा बहुत अंतर होगा, राजेश पायलट, उनसे उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। ये बात और है कि अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व के तीसरे काल में उन्हीं राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट के साथ संबंध खराब हो गए। अशोक गहलोत तो बहुत बुरी तरह खराब हुए, आज तक है। तो राजेश पायलट साथ में हो गए और बलराम जाखड़ उस समय बड़ा नाम हुआ करता था राजस्थान में। और जाटों के जो 2-3 बड़े नेता थे, परशुराम मदेरणा वगैरह, उनमें एक ये भी हुआ करते थे। राजपूतों में तब खेत सिंह राठौड़ बड़ा नाम हुआ करता था, इधर श्री राम गोटेवाला हुआ करते थे, बड़े बड़े नाम थे, राम सिंह बिश्नोई, बिश्नोइयों में बड़ा नाम था। तो राजेश पायलट और बलराम जाखड़ आ गए अशोक गहलोत के साथ, और इस तिकड़ी के कारण से मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी बड़ा असहज अनुभव करते थे अपने आप को। हुआ ये कि कोढ़ में खाज, ये मार्च 85 में हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने और 1987 में राजस्थान में अकाल पड़ा। अब वो अकाल से सरकार जूझ ही रही थी कि जनवरी 1988 में राजीव गांधी ने अपनी केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग राजस्थान में रखी। और राजस्थान में कहाँ रखी? अलवर जिले का सरिस्का जो अभयारण्य है वन्य जीवों के लिए, वहां रखी। बड़ी आलोचना हुई, विपक्ष ने, मीडिया ने कहा कि देखिए राजस्थान तो अभावों से जूझ रहा है, अकालग्रस्त है, और यहाँ राजीव गांधी ने, प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट की शाही मीटिंग रखी है। लेकिन राजीव गांधी ने मीटिंग बदली नहीं, जगह नहीं बदला, जगह नहीं बदली और वहीं वो मीटिंग रखी। लेकिन राजीव गांधी ने अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को, चाहे वो राजस्थान के हों चाहे केंद्र वाले, वो सबको एक सख्त हिदायत दिलवा दी थी कि भाई कोई भी सरकारी गाड़ी, वाहन, सुविधा लेकर नहीं आएगा वहां। जो आएंगे सब अपनी अपनी गाड़ियों से आएंगे। और उन्होंने, यानी राजीव गांधी ने, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को ये कहलवा दिया कि भैया देखो, सरकारी तंत्र को बिल्कुल भी काम नहीं लोगे इस आयोजन में। राजस्थान सरकार का सरकारी अमला, सरकारी प्रशासन, सरकारी तंत्र इस आयोजन में काम नहीं लिया जाना चाहिए, न गाड़ियां न अमला। ये सख्त हिदायत थी। खैर, वो दिन भी आया कि जब वहां सरिस्का सबको पहुंचना था, राजीव गांधी अपनी गाड़ी खुद चला रहे थे और खुद चलाकर पहुंचे वहां। तो क्या हुआ कि सरिस्का अभयारण्य से पहले एक चौराहा आता है। इस चौराहे पर, वो जगह जगह पर जहां जहां चौराहे आते हैं, दिशा निर्देश होते हैं ट्रैफिक के, तो वहां पुलिस वाले खड़े थे ना, तो यहाँ एक कांस्टेबल खड़ा था। ये सरिस्का से पहले वाला जो चौराहा, यहाँ एक कांस्टेबल। तो राजीव गांधी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, वहां पहुंचे तो कांस्टेबल ने बाएं, लेफ्ट मुड़ने को इशारा किया, बाएं जाने को इशारा किया। ये एक इशारा सरकार गिरा गया। अब आप कहेंगे अरे कांस्टेबल का एक इशारा, कांस्टेबल के एक इशारे से कोई सरकार गिरती है? कैसे गिरा दी? देखिएगा आप, अभी पूरे किस्से में गिर गई थी सरकार, सिर्फ इस एक लेफ्ट, बाएं मुड़ने के इशारे से सरकार ही गिर गई राजस्थान की। कैसे? देखिए, एक चौराहे पर कांस्टेबल ने राजीव गांधी से कहा यूं, मतलब इधर मुड़िए, है ना। अभी मेरा हाथ पूरा बाहर फ्रेम से निकल जाएगा इसलिए मैं यूं बता रहा हूं, वरना हाथ पूरा करके ऐसे किया जाता है। तो ये किया, राजीव गांधी उधर मुड़ गए, थोड़ा आगे चले तो खुले मैदान में पहुंच गए। वहां देखा खूब सारी सरकारी गाड़ियां, खूब सारी सरकारी गाड़ियां खड़ी है। राजीव गांधी समझ गए कि यार ये तो सरकारी अमला आया, पूरा प्रशासन आया यहाँ, और मुझसे छुपा कर ये गाड़ियां यहाँ खड़ी की गई हैं।
मतलब मैंने मना किया था मुख्यमंत्री से, हरिदेव जोशी से कि इस आयोजन में सरकारी अमले को दूर रखना है, काम ही नहीं लेना है, उसका उपयोग ही नहीं करना है। ये राजीव गांधी की नीयत अच्छी थी ना। देखिए राजीव गांधी बड़े प्यारे इंसान थे और ठीक है वो कुटिल राजनेता नहीं थे, घुटे हुए राजनेता नहीं थे, वो बात दूसरी है। तो राजीव गांधी को बहुत बुरा लगा। मतलब मैंने मना किया, फिर भी मुझसे छुपाकर सरकारी तंत्र को काम में लिया मुख्यमंत्री। मतलब मुझे क्या उल्लू समझा है, बेवकूफ समझा है कि मुझे पता ही नहीं चलेगा, और मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता। मुझसे झूठ बोला जा रहा है कि नहीं साहब हम सरकारी तंत्र को काम नहीं ले रहे, ये देखो इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, ये सब लोग आए वहां। अब राजीव गांधी ने हरिदेव जोशी को बुलाया और बुरी तरह झाड़ा, बिल्कुल झाड़ा, भयंकर डांट डपट की और बहुत नाराज हुए। उनका हक भी बनता था नाराजगी का। इतने नाराज हुए कि उन्होंने, हरिदेव जोशी ने बतौर मुख्यमंत्री वहां जो भोजन का आयोजन रखा था ना, वहां भोजन भी नहीं किया, भोजन भी नहीं किया। और थोड़े दिनों बाद में, आज कितनी तारीख है, आज 20 जनवरी है, ठीक ठीक 37 साल पहले आज ही के दिन, यानी ये जब वो डांटा ना उन्होंने मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को, उसके कुछ दिन बाद में 20 जनवरी आई, 20 जनवरी 1988, और हरिदेव जोशी का मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र हो गया। राजीव गांधी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से विदा कर दिया, मांग लिया इस्तीफा। लेकिन यहां प्रश्न ये आ जाता है कि ये सब बखेड़ा तो तब खड़ा हुआ ना जब राजीव गांधी उस मैदान में पहुंचे। उधर तो उन्हें जाना ही नहीं था, उन्हें तो जाना था दाईं ओर, मतलब दूसरी तरफ जाना था ना, जहां आयोजन रखा गया है वहां जाना था। ये मैदान की तरफ वो कैसे चले गए, उधर कैसे चले गए? अगर वो सीधे उधर जाते जिधर उन्हें जाना था तो इधर मैदान की तरफ पहुंचते ही नहीं, उन्हें गाड़ियों का पता ही नहीं चलता कि सरकारी गाड़ियां काम ली जा रही है, सरकारी अमला काम लिया जा रहा है, पता ही नहीं चलता ना। तो मुख्यमंत्री को डांटने की बात ही नहीं आती, तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा ही नहीं होता, सरकार ही नहीं गिरती। ये सब तो तब हुआ ना जब उस कांस्टेबल ने कहा कि इधर लेफ्ट बाएं मुड़िए, उसने इशारा किया, तब हुआ ना ये सब तो बखेड़ा। तो इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ ये है सरकार गिरने की, वो कांस्टेबल का राजीव गांधी को बाईं ओर मुड़ने का इशारा, वो जड़ है। तो ये इशारा किसने, किसके कहने पर किया? कांस्टेबल ने। अपने स्तर पर तो एक जरा सा कांस्टेबल ऐसा कर नहीं सकता। राजस्थान की राजनीति में एक जादूगर है, वाकई जादूगर है। उस जादूगर को आप जानते हैं क्या? नहीं जानते? जान जाएंगे, थोड़ा सा सर्च कर लीजिए इंटरनेट पर कि राजस्थान की राजनीति या कांग्रेस की राजनीति का जादूगर कौन है। तो सब कहा यह जाता है, सुनने में ये आता है, आज भी आता है, पहले भी आया था कि ये कांस्टेबल को इशारा करने को उस समय के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गहलोत ने कहा था। जो अशोक गहलोत इस घटना के 10.5 साल, पौने 11 साल बाद राजस्थान के पहली बार मुख्यमंत्री बने और 3 बार बने, एक के बाद एक अंतर क्रम में। तो कहा यह जाता है कि वो कांस्टेबल ने जो इशारा किया था राजीव गांधी को उधर मुड़ने का, बाईं ओर मुड़ने का, वो इशारा अशोक गहलोत के कहने पर किया था। और इस तरीके से अशोक गहलोत ने वो हरिदेव जोशी की सरकार गिरा दी। जादू, जादूगर का जादू चल गया। खैर, आपका जादू हम पर चलता ही है। हम पर मतलब मुझ पर और मेरे किस्सों पर लेकर हाजिर होऊंगा फिर अगला किस्सा। हाँ, अगर ये किस्सा पसंद आए तो वीडियो पसंद कीजिएगा, चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं भी तो भी अपनी कृपा बनाए रखिए। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।